आज का टॉपिक ग्रोविंग चाइल्ड लेबर है, जिसके ऊपर मैंने आपको बताना है कि ऐसे तैयार कैसे किया जाता है। अगर आपको टॉपिक मिल रहा है राइट डाउन अ डिटेल्ड ऐसे ऑन ग्रोविंग चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान, तो आप सबसे पहले कौन सा काम करना है? आपने इस टॉपिक के बारे में, फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर के बारे में, आपने काजेज, इफ़ेक्ट्स और सॉल्यूशन का जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है कि भाई चाइल्ड लेबर पाकिस्तान में क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे काजेज क्या है। नंबर 1 वो आपने नोट आउट करना है। जैसे मैंने तरीका नहीं बताया था आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का, बीच में टॉपिक लिख के साइड में आप बुलेट पॉइंट्स में चीज़ों को बनाते रहें। उसके बाद जितने भी आपको चाइल्ड लेबर के काजेज नज़र आ रहे हैं, नंबर 1 चाइल्ड लेबर का काज क्या है? पॉवर्टी। राइज इन पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द लीडिंग काजेज ऑफ चाइल्ड लेबर। आपने वो भी आपको पता लग गया। पुअर सोशल सिक्योरिटी, ये भी आपका एक काज है। हाई इलिटरेसी, ये भी एक काज है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड सर्जिंग इन्फ्लेशन। सर्जिंग वर्ड का मतलब क्या है? कौन बताएगा आप में से? सर्जिंग, हाँ, वेरी गुड। बढ़ना। सर्जिंग का मतलब है इंक्रीजिंग, बढ़ना। इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को। हैव एम्प्लीफाइड चाइल्ड लेबर। अब देखें, वर्ड एम्प्लीफाइड का मतलब है इंक्रीज्ड, और भी बहुत ही शिद्दत के तरफ लेकर जाना किसी चीज़ को। यानी चाइल्ड लेबर के आपने काजेज देखे, कौन कौन से काजेज थे? पॉवर्टी, पुअर सोशल सिक्योरिटी, हाई इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सर्जिंग इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई। हैव एम्प्लीफाइड चाइल्ड लेबर। अब ये जो है ना आपका है थीसिस स्टेटमेंट। भाई आपने पूरे आर्टिकल के अंदर यानी ऐसे के अंदर चाइल्ड लेबर के काजेज को मेंशन करना है। अब ये तो हो गए आपके अलग अलग से आउटलाइन। पॉवर्टी, पुअर सोशल सिक्योरिटी, हाई लिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सर्जिंग इन्फ्लेशन। कितने आइडियाज हैं? कौन बताएगा? पॉवर्टी 1, पुअर सोशल 2, हाई इलिटरेसी 3, अनएम्प्लॉयमेंट 4 एंड सर्जिंग इन्फ्लेशन 5। अब देखिए 5 क्या है? ये काजेज हैं। ये किस चीज के काजेज हैं? ग्रोविंग चाइल्ड लेबर के। अब आपने क्या करना है, इन तमाम 5 पॉइंट्स पे आपने अलग अलग पैराग्राफ बनाना है। आपने तमाम पॉइंट्स पे अलग अलग से पैराग्राफ बनाना है। आप 100 वर्ड का एक एक के ऊपर अगर पैराग्राफ बनाएंगे तो 5 पैराग्राफ आपके 500 के बन जाएंगे। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है 1 पेपर की, जिसमें ऐसे 400-500 वर्ड्स का आता है, तो आपका तो वैसे यही बन जाएगा। बात समझ आ रही है? जी सर। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद भाई हमने तो चाइल्ड लेबर के बारे में काजेज तो हमें पता लग गया, लेकिन जो एविडेंस होते हैं, जो एक फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो हम अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से डिफेंड करें, वो कैसे तैयार करें? तो वो आपको इस आर्टिकल में से फैक्ट्स और फिगर्स मिलेंगे। जैसे टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन का मतलब है रिपीटेडली, बार बार, अगेन एंड अगेन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ये भी आप फॉर्म या एब्रीविएशन याद रखें, क्योंकि ये आपका काम आ सकता है, आपको इम्तिहान में आ सकता है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। Officials have urged Pakistani authorities to ensure compliance with, यानी कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को यानी गवर्नमेंट्स को बोला है कि इंश्योर करें, यकीन दिलाएं। कंप्लाइंस विथ मतलब अबाइड बाय, हमारे कहने या हमारे जो ऑफिशियल्स चीज़ें हैं उनके साथ सहकार करें। विद द इंटरनेशनल कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का मतलब है एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स on child and forced labor in the past, यानी कि चाइल्ड लेबर का काम
पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा इदारा काम करता है चाइल्ड लेबर पे? कौन बताएगा आप में से? ILO। वेरी गुड, ILO। आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ILO? आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपको कहीं भी पूछा जा सकता है, व्हाट डज इट मीन बाय ILO? तो आपको पता होना चाहिए ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये चाइल्ड लेबर के ऊपर काम करती है। उसके बाद इन द पास्ट प्रीपर्सनल फ्रेज, फिर कामा। पाकिस्तान हैज रेटिफाइड। रेटिफाइड का मतलब क्या है, कौन बताएगा? सेवरल कोर कन्वेंशंस रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। रेटिफाइड मतलब साइंड, साइन करना, अग्री करना, यकीन दिलाना। कोर कन्वेंशंस यानी कि इंपॉर्टेंट जो इवेंट थे उनके ऊपर जो है चाइल्ड लेबर के ऊपर पाकिस्तान ने रेटिफाई किया है। येट द इशू इज प्लेगिंग आवर सोसाइटी। इशू इज प्लेगिंग। प्लेगिंग वर्ड का मतलब है डैमेजिंग। प्लेगिंग का मतलब क्या है? डैमेजिंग आवर सोसाइटी एंड थ्रेटन्स द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन। और हमारे पाकिस्तान के तमाम मिलियंस के नंबर में जो है बच्चों को फ्यूचर तबाह किया जा रहा है। मोर देन 3.3 मिलियन पाकिस्तानी चिल्ड्रन आर इंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर, यानी अकॉर्डिंग टू ILO, यानी आप कहेंगे कि इन पाकिस्तान 3.3 मिलियन पाकिस्तानी चिल्ड्रन आर इंगेज इन चाइल्ड लेबर। द एक्चुअल नंबर कैन बी मच हायर एज द पैंडेमिक फर्दर रेज्ड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्ड लेबर। यानी कि जो बीमारी आई, पैंडेमिक कहते हैं वो बीमारी जो वर्ल्ड वाइड जो है होती है, यानी पूरी दुनिया के अंदर होती है, उसके लिए वर्ड पैंडेमिक कहा जाता है। पैन का मतलब होता है ऑल, डेमिक कहते हैं डिजीज, वो डिजीज जो पूरी दुनिया में फैल जाए, जैसे कोविड-19 था और इस तरह के जो बीमारियां हैं इनको पैंडेमिक कहा जाता है। एब्जेक्ट पॉवर्टी। अब यहाँ पे एब्जेक्ट कहते हैं सीवियर, बहुत ही बदतरीन जो है गुर्बत। पुअर सोशल सिक्योरिटी, हाई इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सर्जिंग इन्फ्लेशन आर सम ऑफ द रीजंस दैट हैव एम्प्लीफाइड चाइल्ड लेबर अक्रॉस द कंट्री। आपने क्या करना है, आपने मुझे एक सिर्फ काम करके देना है आज के इस लेक्चर से। मैंने क्योंकि यही पढ़ाना है और इसके ऊपर आपने मुझे एक काम करके देना है। काम क्या करना है? ऐसे के मुताबिक जो मैंने आपको आउटलाइन समझाई थी, आपने इससे आर्टिकल में से मुझे आउटलाइन बना के सेंड करनी है। चाइल्ड लेबर के काजेस, चाइल्ड लेबर के इफेक्ट्स और चाइल्ड लेबर के आपने वे फॉरवर्ड्स, यानी सॉल्यूशन के हम चाइल्ड लेबर को कैसे कम कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। जैसे भाई पॉवर्टी को कम करना है, ये क्या है? सॉल्यूशन है। और स्ट्रेंथ इन सोशल सिक्योरिटी। अब पुअर सोशल सिक्योरिटी मतलब वीक, यानी कमज़ोर। पुअर का मतलब ये नहीं है गरीब। हाँ, तो उसके बाद अ लार्ज पोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन कैन बी फाउंड वर्किंग इन एग्रीकल्चर while many others move to urban areas to work in industries or as domestic servants etc। अच्छा जी, आवाज बंद रखें प्लीज अपना, किसी दोस्त का आवाज आ रहा है। बातें समझ आ रही हैं आपको? जी सर। तो आपने क्या करना है, ज्यादा आपने इतनी माथामारी नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है, आपने ऐसे के लिए आउटलाइन बनानी है, सिर्फ आउटलाइन बनानी है आपने। आज का जो टॉपिक है ग्रोइंग चाइल्ड लेबर, इसके मुताबिक आपने सिर्फ आउटलाइन बनानी है और कुछ नहीं करना है। तकरीबन 20 आउटलाइन होनी चाहिए, यानी कि आपने 6 काजेस बनाने, 6 आपने इफेक्ट्स बनाने और आपने 6 जो है वे फॉरवर्ड बताने हैं। टोटल 18 हो गए। 18 भी बहुत हैं, तो ज़रूरी नहीं है इसी आर्टिकल से, कोई और भी आर्टिकल मैं सेंड कर रहा हूँ, आप उसमें उसको भी पढ़ें, फिर उसमें से भी आपने ये निकालने हैं चीज़ें। जैसे मैं इस तरह किया करता था पहले कि भाई आर्टिकल्स पढ़ता था, उसमें से मैंने आइडियाज़ को कलेक्ट करना था। आइडियाज़ इस तरह आते हैं, घर बैठे नहीं आते, किसी एक किताब से नहीं आते। आर्टिकल पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। ETC डोमेस्टिक सर्वेंट्स, ETC डोमेस्टिक सर्वेंट्स जो है ये है
आपका इफेक्ट, काज नहीं है ये इफेक्ट। डोमेस्टिक सर्वेंट्स आर इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान, और इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं क्योंकि बड़े काम और क्यों आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि लेबर सस्ता होता है बच्चों वाला। गवर्नमेंट इन एक्शन। अब गवर्नमेंट इन एक्शन, इन एक्शन कहते हैं लैक ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि सुस्ती कहते हैं ना, वीकनेस, गवर्नमेंट की कमज़ोरी, एंड फेल्यूर टू इम्प्लीमेंट लॉस, यानी नाकाम रहना। ये इसके क्या है? कौन बताएगा? काज है, इफेक्ट है? फेल्यूर टू इम्प्लीमेंट लॉस, ये काजेज हैं। काज की वजह से क्या होता है? चाइल्ड लेबर बढ़ते हैं, यानी काजेज हैं, इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे लॉज। और गवर्नमेंट इन एक्शन है, यानी गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही, कमज़ोर है। हैव अलाउड एम्प्लॉइज टू कंटिन्यू हायरिंग चिल्ड्रन, तो ये काजेज हो गए। हायरिंग मतलब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाया जा रहा है। उसके बाद फेसिंग एनी कॉन्सिक्वेंसेस। व्हाट डज इट मीन बाय कॉन्सिक्वेंसेस? व्हाट डज इट मीन बाय फेसिंग? कॉन्सिक्वेंसेस मतलब असरात, इफेक्ट्स, fallouts. Most children are faced with serious physical and psychological risks. यानी तमाम तर बच्चों को अब ये इफेक्ट्स बताए जा रहे हैं कि बच्चों को साइकोलॉजिकल और फिजिकल जो है रिस्क होता है। बच्चे क्योंकि वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो ये इनके क्या हैं? ये इनके जो है आपके हैं इफेक्ट्स। बात समझ आ रही है? Is they work in unsafe, hazardous and mentally taxing conditions. Hazardous कहते हैं very dangerous, hazardous कहते हैं dangerous conditions, and mentally taxing conditions मतलब mentally सही नहीं होते बच्चे फिर। These children remain trapped in their menial jobs. अच्छा, ये जो तमाम तर बच्चे होते हैं फिर किस जॉब में फंसे होते हैं? ट्रैप्ड इन मतलब फंसे होते हैं, स्ट्रैंडेड इन देयर मैनुअल जॉब्स वेल इनटू देयर एडल्टहुड, व्हिच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम अक्वायरिंग एनी एजुकेशन एंड इम्प्रूविंग देयर प्रोस्पेक्ट्स। यानी उन बच्चों का कोई मतलब फ्यूचर नहीं होता, वो ना कोई एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि जब चाइल्डहुड में यही काम करते हैं तो आगे इनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इम्पोज्ड सैंक्शंस। अब ये वे फॉरवर्ड में आ रहा है, आप इसको वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं भाई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक्शन लिया एंड इम्पोज सैंक्शंस। सैंक्शंस मतलब पाबंदी लगाई। एंड ट्रेड बैरियर्स का मतलब है रुकावटें। ट्रेड मतलब जो बिजनेस में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में, बैरियर्स कहते हैं हर्डल्स, या कह सकते हैं आप रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स ऑन कंट्रीज यूजिंग चाइल्ड लेबर। अंडर दीज रेगुलेशंस डिफरेंट कंट्रीज इम्पोज्ड ट्रेड सैंक्शंस, यानी मुख्तलिफ मुल्कों ने इन सैंक्शंस लगाए। आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपका वे फॉरवर्ड है, सॉल्यूशन है भाई। अगर चाइल्ड लेबर को कम करना है किसी मुल्क में, तो उस मुल्क में आप ट्रेड सैंक्शन लगा लें, तो वो खुद जो है बच्चों के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे कि नहीं, इनको लेबर नहीं चाहना चाहिए, इनको तालीम देनी चाहिए। ऑन पाकिस्तान ड्यू टू द कंट्रीज फेल्यूर टू एंड चाइल्ड लेबर, यानी नाकाम रही है ख़त्म करने में चाइल्ड लेबर। दिस हैज़ हार्म्ड पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स, ये नुकसान दिया है पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को, देयर एम्प्लॉयज एंड द कंट्रीज इकॉनमी। चाइल्ड लेबर आल्सो इम्पेड्स द कंट्रीज ओवरऑल एबिलिटी। इम्पेड्स का मतलब क्या है? इम्पेड्स का रुकावट, वेरी गुड। इम्पेड्स मतलब रुकावट बन रही है चाइल्ड लेबर पाकिस्तान में। देखें, अगर किसी फैक्ट्री में 10 साल का बच्चा काम कर रहा है और उसी के बजाय दूसरी फैक्ट्री में 25 साल का बंदा काम कर रहा है, तो ज़्यादा काम कौन सा बच्चा करेगा? 20 वाला या 10 वाला या 25 वाला? 25 वाला ज़्यादा करेगा। तो अगर आपने बच्चों को इस तरह किया तो फिर तो हमारे बच्चे तो वैसे ही नुकसान में जाएंगे।
तो इसलिए हमारे इंडस्ट्रीज का भी नुकसान हो रहा है। ये भी आपका क्या है, इफेक्ट है, चाइल्ड लेबर की वजह से इफेक्ट आ रहा है। चाइल्ड लेबर आल्सो इम्पैक्ट्स द कंट्रीज ओवरऑल एबिलिटी टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट एंड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स। देयरफॉर कामा, यानी आपका ये देयरफॉर जो है कंक्लूडिंग रिमार्क्स है। द गवर्नमेंट शुड एक्ट ऑन ILO सजेशंस। अब ये जो है ना, ये आपका सोल्यूशन है, ये वे फॉरवर्ड है, ये मॉडस ऑपरेंडी है, ये एक चीज को टेकल आउट करने का तरीका है। यानी आप सोल्यूशन में ये डाल देंगे कि गवर्नमेंट को इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना चाहिए एंड वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन टू टेकल द इशू। टेकल वर्ड का मतलब क्या है? टेकल मतलब रिजॉल्व करना, सॉल्व करना, हल करना। टू टेकल द इशू, टेकल मतलब सॉल्व करना। बिसाइड्स इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन। अब देखें वे फॉरवर्ड्स बताए जा रहे हैं भाई। इम्प्रूव एक्सेस टू एजुकेशन बच्चों को दी जाए। रिगरस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज बेरिंग चाइल्ड लेबर कपल्ड विथ मतलब along with social protection दी जाए for the poor is crucial to achieve progress। बात समझ आ रही है? यस सर। अब आपने क्या करना है, आपने करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। देखिए, ऐसे की तैयारी अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मुझसे नहीं हो पा रही, यानी आपको ऐसे स्किल इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि ऐसे का मतलब होता है टू अटेम्प्ट व्हाट विच कम्स इन योर माइंड। अब जब किसी टॉपिक के बारे में आपको आइडिया ही नहीं होगा, जिस टॉपिक के बारे में आपके दिमाग में ख्यालात नहीं होंगे, तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं? तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। अगर आपको ऐसे लिखना है तो सबसे पहले उस ऐसे टॉपिक के ऊपर आपने रिसर्च करनी पड़ती है, आपने उस टॉपिक के बारे में पढ़ना होता है। अगर आपको डायरेक्ट अगर कह दूं कि चाइल्ड लेबर के ऊपर ऐसे बना के दें या आउटलाइन बना के दें, तो आप ना बीटिंग अबाउट द बुश करते हैं। पहले आप ऐसे ही करेंगे, बीटिंग अबाउट द बुश। इसकी वजह यह है कि आपके पास मटेरियल है ही नहीं। आप अपनी बातें करेंगे, मैच्योर राइटिंग नहीं लिखेंगे। इस वजह से बच्चों को मार्क्स जो है बहुत कम मिलती हैं। अब आप देखें, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं जब आप लिखेंगे तो मैं समझता हूं आपको बहुत फायदा होगा। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर मसला है। बात समझ आ रही है आपको? आपने कनेक्टर्स का भी इस्तेमाल करना है। कनेक्टर्स भी देखें मैंने लिखे हैं, कनेक्टर्स भी सारे मैंने आपको पढ़ाया कि कनेक्टर्स देखिए, कनेक्टर्स भी आपको सामने नजर आ रहे हैं।